सेम एज लैस्पियर फॉर्मूला। अगर आपको बोले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालो या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, लैस्पियर फॉर्मूला लगाओगे। और अगर बोले फैमिली बजट मेथड तो ये है सेम एज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, सेम एज वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। करके भी दिखा दे रहा हूं, दोनों फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। भाई सेम एज एसपीआर फॉर्मूला मतलब क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सबमिशन P1 Q0 अपॉन सबमिशन P0 Q0 इंटू 100। और ये बोल रहा है सेम एज वेटेड प्राइस रिलेटिव, तो मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सबमिशन RW अपॉन सबमिशन W। तो कुछ नया नहीं पढ़ना था आज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर निकालने बोले तो दो मेथड बोलता है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोले तो लैस्पियर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फैमिली बजट मेथड बोले तो वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड इस्तेमाल करो। अगर समझ आ गया तो हैंड रेस करो, सर आपने जो बोला हमको समझ आ गया। हैंड रेस करो, समझ आ गया कि नहीं है जो मैंने आपको बोला। आप अनम्यूट होके भी कह सकते हो मुझे। अब चलिए शुरू करते, बना के देखते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कंस्ट्रक्ट बोले तो कंफ्यूज मत हो ना, कैलकुलेट करने ही बोल रहा है। बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा फैमिली बजट मेथड। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3-3 मार्क के दोनों मेथड है, 3 मार्क 3 मार्क। क्वेश्चन है गुड्स ABCD 2020-2021 प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस है 1-2-1-1, क्वांटिटी है 5-10-5-15, प्राइस है 2-4-2-6, क्वांटिटी है 10-20-10-5। अब बोल रहा है भैया इसका आप क्या करो, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालो और फैमिली बजट मेथड से भी निकालो। तो यहाँ पे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख लो, सेम एज लेस्पियर है मैंने बोला। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला क्या है, सीपीआई इज इक्वल टू सबमिशन P1 Q0 अपॉन सबमिशन P0 Q0 इंटू 100, जो लेस्पियर में यूज करते थे। फिर ब्रैकेट में लिख देते अपन सेम एज लेस्पियर। तो अब निकालना तो बहुत आसान है यार, ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है। तो यार तुम निकाल लो, तुम्हारा क्या क्या निकालना है तुमको। P1 Q0 चाहिए, तुमको क्या क्या चाहिए, P1 Q0 चाहिए और P0 Q0 चाहिए। तो P1 Q0 कितना कितना आ रहा है, 5 2 10, 40, 10 और लास्ट 90। कैसे कर दिए सर, ये P1 है, ये Q0 है। 2 5 10, 4 10 40, 2 5 10, 6 15 15 6 जो भी बोलो 90। P0 Q0 मतलब P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 होता है। तो कितना कितना आएगा मेरा P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0, 5 20 5 15। तो अब मेरा यार P1 Q0 का टोटल क्या आ रहा है, मेरा P1 Q0 का टोटल आ रहा है 150, और मेरा P0 Q0 का टोटल कितना आ रहा है, 20 40 45 45 है। तो यहाँ पे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में डाल दो यार, P1 Q0 150 है अपॉन 45 इंटू 100। ठीक है, अब इसको आप आगे कैलकुलेट करिए। बेटा एक मिनट है, हाँ मन, हाँ बेटा बोलना। अरे समृद्धि बाजार जा, वहां पे लाइन से कारें खड़ी रहती है, विधानी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट लिखा है, अंदर घुस, सामने ही दुकान। नहीं भाई, कोई अंदर गया कॉम्प्लेक्स में।
तो आप पूछ लेना, फोटोकॉपियर सामने तो दुकान है, जो भी है देख ले, बात कर दे, पूछ। आंसर क्या आ रहा है? 333 अपॉन 33। ये किस मेथड से आया? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से आया। अब इसी को यार तुमको फैमिली बजट मेथड पे जाना है, फैमिली बजट मेथड पे जाना है। तो क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? सबमिशन आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो यहां पर तुम क्या करो, साइड में निकालो डब्ल्यू। क्या निकालोगे? P0 Q0 दिया, यही तुम्हारा डब्ल्यू का काम कर देगा। यहां तुमको आर निकालना है। आर कैसे निकलता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, सबको आना चाहिए। तो ये P1 है, ये P0 है, 2 अपॉन 1 इंटू 100, 200। ये P1 है, ये P0 है, 2 अपॉन 1 इंटू 100 कर रहा हूं मैं, 200। फिर 4 अपॉन 2 इंटू 100, फिर 200। फिर 2 अपॉन 1 इंटू 100, फिर 200। फिर 6 अपॉन 1 इंटू 100, 600। अब यार तुम यहां पर देखोगे, तुम्हारे पास आर आ गया। मैंने बोला वेट या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, नहीं दिया रहे तो जो P0 Q0 है उसी को तुम क्या मानते हो? वेट मानते हो। अब साइड में बस तुमको क्या निकालना है? आर डब्ल्यू निकालना है। तो आर डब्ल्यू कितना कितना आएगा? आर ये तुम्हारा निकल गया रिलेटिव। कैसे निकला देख लो, ये आपका P1 है, ये P0 है, डिवाइड इंटू 100। ये डब्ल्यू है या आर है, मल्टीप्लाई कर दो भी है। आर डब्ल्यू का मतलब आर मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू है। कितना कितना आ रहा है? 200 इंटू 5, 1000। ठीक है। उसके बाद 200 इंटू 20, 200 इंटू 20 करने से आएगा 4000। 5 इंटू 2, 1000। 15 इंटू 600, 9000। तो ये तुम्हारा हो रहा है 15000। ठीक, तो आर डब्ल्यू तुम्हारा आ रहा है 15000 अपॉन डब्ल्यू तुम्हारा जो P0 Q0 है ये है 45। तो अगेन आंसर तो सेम ही आएगा, 333.33 दोनों मेथड से। तो इससे इजी तो तुमको यार कुछ मिलेगा नहीं। देखो क्वेश्चन में तुमको प्राइस क्वांटिटी दी होगी। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड तो सीधे निकलेगा यार, P1 Q0 P0 Q0। P0 Q0 को डब्ल्यू या वेट माना जाता है। आर निकालो, आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू करना। पुरानी क्लासेस अटेंड किए होगे तो एक बार में बनेगा, पुरानी क्लास अटेंड नहीं करे होगे तो ये सब में सदमा हो जाएगा, नीच बनने वाला है, ये ध्यान रखना। क्लास तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, आप नहीं करे तो आपसे सही में नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ऐसे निकालना है, क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आंसर बताना। दोनों मेथड से मैच कर गया तो सही, नहीं किया तो गलत। क्वेश्चन है आपके लिए, कंस्ट्रक्ट सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। दोनों मेथड से निकालना। आपको गुड्स दे रही है ए बी सी, 2020 का प्राइस है, 2021 का प्राइस है। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस है 352, क्वांटिटी है 10, 5, 10। प्राइस है 1, 2, 1, क्वांटिटी है 5, 5, 10। अब इसका आप निकाल के बताओ मुझे दोनों मेथड से, कौन कौन से मेथड से? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। निकाल के दो, निकाल के दो। निकालो, बनाओ। ये नहीं बना पाए तो फिर कुछ नहीं बनने वाला, इसको बनाओ।
गुड, दोनों मेथड से मैच कर गया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। दोनों मेथड से मैच किया तो सही है, नहीं तो गलत है, इतना सही कंसेप्ट है। ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है। अगर मैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से डाल जाता हूं तो दो यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, एक P1 Q0 को बनाऊंगा, एक P0 Q0 को बनाऊंगा। मेरा P1 Q0 कितना कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। और P0 Q0 मेरा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और 25 आ रहा है, और 20 आ रहा है। तो P1 Q0 का मेरा टोटल है तुम्हारा कितना, 30, और P0 Q0 का मेरा टोटल है 50, 75। तो अब इसको अगर मैं फॉर्मूले में डालूं तो CPI इज इक्वल टू 75 अपॉन 30 इंटू 100। तो अब आप इसको करेंगे 75 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये आपका कितना आएगा, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। P1 Q0 30 upon 75 into 100 is 40. 40 will be your answer. P1 Q0 P0 Q0, ठीक है। P1 Q0 और P0 Q0 करना है ना अपने को। P1 Q0 30 है, P0 Q0 75 है, 30 upon 75 into 100। और अगर आप इसी मेथड को जाएंगे किसमें, फैमिली बजट मेथड से, तो ये P0 Q0 वेट का काम करेगा। यहाँ पे तुमको R निकालना है, कैसे निकालोगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके। तो कितना कितना आएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे तो तुम P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने से तुम्हारा आ रहा है पहला 33.33, ठीक है। दूसरा 40, और तीसरा 50। ये R आ गया। यहाँ पे निकालो RW, कितना कितना आएगा तुम्हारा RW अगर करोगे तो, पहला 33.33 इंटू 30, 999.9। फिर 25 इंटू 40, 1000। फिर 50 इंटू 20, 1000। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 299.9। इसको मैं 3000 दे सकता हूँ राउंड फिगर में। तो मेरा CPI सबमिशन RW अपॉन सबमिशन W करने से आ रहा है 3000 अपॉन 75, अगेन ही आएगा 40। क्या आप सबका ये आ गया, क्या आप सबका ये आंसर आया, हाँ या ना। ठीक है, तो ये है इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशंस। एग्जामिनेशन वेटेज 6 to 8 मार्क्स का रहेगा ही। इससे क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में पक्का आएगा। आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर दो इसके लिए, ठीक है। ये है इंडेक्स नंबर जो आपका अब खत्म हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के आज मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप उसके फॉर्मूले लिख लो। इंडेक्स नंबर इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
जो मैंने करा दिया। जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे आगे बनेगा और ना आगे कुछ नहीं बनने वाला। आज मैं तुमको बता दे रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब। ये तुम्हारा आज मैं नया चैप्टर एट द एंड चालू कर दे रहा हूं। इंडेक्स नंबर के बीच बीच में और क्वेश्चंस बनवाऊंगा मैं आपसे। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको डिनोट किया जाता है पाई सिंबल से। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अ टूल टू मेजर द डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू। एग्जाम्पल, आपने मीन किसी चीज का या किसी चीज का एवरेज कैलकुलेट किया। जैसे मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, एक का 10 मार्क आया, ध्यान से देखो सीखो, एक का 10 मार्क आया, एक का 20 मार्क आया, एक का 30 मार्क आया, एक का फिर 20 मार्क आया, ठीक है, फिर एक का 20 मार्क आया। क्लास में बच्चे 5 ही उनके मार्क्स हैं। आप बताओ एवरेज मार्क क्या आया स्टूडेंट का। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, सबमिशन एक्स करते हो। आपका सबमिशन एक्स यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है 100, ठीक है। तो मार्क्स कैसे निकालते हैं, सबमिशन एक्स अपॉन एन करके, 100/5। एवरेज मार्क्स जो बच्चों का आया 20 मार्क आया है, ठीक है। अब भाई हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हारा अभी तो एवरेज इन बच्चों का 20 आ गया, व्हाट कैन बी अ डिफरेंट वैल्यू। क्या इससे भी अलग कोई वैल्यू आ सकती थी, तो हाँ, बच्चों के अगर मार्क्स दूसरे होते हैं, मार्क्स अलग होते हैं, तो वैल्यू भी अलग हो सकती थी। आप नहीं समझ आ पाए होगे तो समझना एकदम आसान भाषा में। जब एक क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं, 1000 आंसर होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ये बोलता है कभी भी एक आंसर पे कभी फिक्स मत रहो, आपको और तलाश करनी होगी दूसरे आंसर्स क्या आ सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो हम सेट करते हैं, डेविएशन मतलब डिफरेंस। हम जब किसी चीज को कैलकुलेट कर देते हैं तो उससे हम और क्या डिफरेंट वैल्यूज ला सकते हैं या और क्या डिफरेंट आंसर ला सकते हैं, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक आंसर दिखाया, आप बोलते हो सर हम इससे अच्छा आंसर लिख सकते हैं, तो मेरे और आपके आंसर में कंपैरिजन होगा तो हमको समझ आएगा कि आपका और मेरे आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। दैट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। सर ने जब अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाया, सर का आंसर आया 360.6 का, आप बोलते हो सर हमारा आंसर तो 360.2 आ रहा है, मैं बोलूंगा बेटा हमारे बीच डेविएशन है 0.4 मार्क्स का। तो डेविएशन मतलब होता है ऑलरेडी कैलकुलेटेड आंसर से एक डिफरेंट वैल्यू क्या आ सकती है। आप नोट डाउन करिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब, अ टूल टू मेजर द डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, आपने जो भी चीज कैलकुलेट करी है, मीन मीडियन या मोड, उससे एक डिफरेंट या अल्टर आंसर क्या आ सकता है, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। हैंड रेस करके बताओ कितना समझ आया, अनम्यूट करके बताओ समझ आया भी कि नहीं आया, हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। और एग्जांपल आपको चाहिए, और एग्जांपल ले लो क्लास की, क्लास 10th की मार्कशीट में आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मान लो 25 मार्च 2001 या 25 मार्च 2004, ये डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10 की मार्कशीट में लिखी है। आपके आधार में जो आपकी डीओबी है वो लिखी हुई है 24 मार्च 2005 या 2004, तो दोनों में अलग अलग डेट दिखी है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 डे का डेविएशन आ रहा है, एक दिन का अंतर आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि गलती कहां पे हुई, इसी गलती को निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आप फिर हैंड रेस करके बताओ अब मैंने जो बोला वो बात समझ आई कि नहीं। ये सिर्फ डिफरेंस बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका जो कैलकुलेशन है उससे डिफरेंट कैलकुलेशन क्या हो सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिखा रहा हूं, लिख लो, ध्यान रखना। और जो क्लास अटेंड नहीं किया वो भारी नुकसान में कुछ नहीं कर सकते उसका। फॉर्मूलाज लिखो। अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, दो मेथड, डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए, इनडायरेक्ट मेथड।
जैसे मैं दिखा रहा हूं, देखो दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। डायरेक्ट मेथड में हमें मीन निकालना पड़ेगा यूजिंग एक्चुअल मीन, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है यूजिंग एक्चुअल मीन। इनडायरेक्ट मेथड में यूजिंग अज्यूम्ड मीन। आपको कल करके दिखाऊंगा, आपको एकदम आराम से बनेगा। फॉर्मूले क्या क्या है अगर डायरेक्ट मेथड से जाओगे जिसमें एक्चुअल मीन का यूज हो रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर अपॉन n, रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर अपॉन n। हियर लिखिए आप लोग भी मेरे साथ साथ, dx मतलब होता है x माइनस एक्स बार, x बार मतलब होता है एक्चुअल मीन। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से गए तो फॉर्मूला है समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। Here, 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 dx is equal to x minus a. A is equal to assumed mean. जब लिख दोगे तो बताना सर हमने लिख दिया। लिख लो, फिर मैं बनवाऊंगा तो एक बार में बनेगा। हो गया क्या? डन बताओ, ये लिख लिए हम। हो गया, लिख दिए हाँ या ना? अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो ये फॉर्मूला, और अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है, या कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, तो अगेन वही दो मेथड है। डायरेक्ट मेथड किस मीन का यूज होगा? एक्चुअल मीन, मतलब मीन निकालना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट मेथड जिसमें अज्यूम्ड मीन का यूज होगा। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। लिख दीजिए एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। और इनडायरेक्ट मेथड से अब जब जाते हैं तो फॉर्मूला होता है रूट ओवर समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो, कल इसका क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा, आप लिख लीजिए फॉर्मूला। लिख लो फॉर्मूला। हो जाए तो बताना सर हमने लिख दिया। लिख दो, ये फॉर्मूला लिख लो, कल इसके क्वेश्चन बनाने हैं। कल स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दूंगा क्वेश्चन के साथ, स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाऊंगा कल क्वेश्चन के साथ। ये आप लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फॉर्मूले हो जाए तो बता दो। नोटिंग हो गई हो? आदित्य, अनुष्का, अजीजा, दिव्या, ईशा, हेमेश, नोटिंग हो गई कि नहीं बेटा? ये आप करो, आज फॉर्मूला दिखे हो, कल इसके क्वेश्चन बनाएंगे सीधे हम लोग धड़ाधड़। कल इसके क्वेश्चन बनाएंगे, इंडेक्स नंबर की आपकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी, आप वो करना। कल इसके क्वेश्चन बनाना है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये फॉर्मूला शीट रखना, पूरा स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल ही आने वाला है एनुअल में, तो पूरे न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर दो। मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, आपको सब आना चाहिए। मैं बंद कर रहा हूं इस लेक्चर को, आप इतना करिए।